वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। मैं लेके आया हूँ मैथ का एक बेहतरीन चैप्टर एलसीएम एचसीएफ, जिसमें से आपको किसी न किसी वहाँ पे एग्ज़ाम में मिलते ही रहेंगे क्वेश्चन। और एलसीएम एचसीएफ अपने आप में एक बेहतरीन चैप्टर है और जो कहीं ना कहीं इसकी अच्छी भूमिका रहती है। आइए सीखते हैं एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पास दिया गया है एलसीएम निकालने का एक क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है आपके पास 25 दिया गया है। जिसमें बेटा दिया गया है 25 दिया गया है। जिसमें 25 दिया गया है और 30 दिया गया है और 60 दिया गया है। देखो, एलसीएम निकालने के कई तरीके होते हैं। आपको हम एक बार बता देते हैं सारे तरीके, फिर इसके बाद आपको हम दो तरीके बताएंगे। उन दो तरीकों में से आप जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप लगाते रहिएगा। सबसे पहले जो कॉमन सा है, जो बेसिक सब लोग सीखते हैं, इस सवाल को लगाने के लिए पहले आप इसको इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ से पहले 2 से काटेंगे, ये बेटा 25 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। फिर बेटा 2 से काटेंगे, फिर ये 25 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, ये आपके पास 15 आ जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे, ये हमारा 25 आ जाएगा, 5 तय 15 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये 5 तय 15 आ जाएगा। एक बार और 5 से कटेगा, ये हमारा 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। एक बार इसको 3 से काट लेते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करना है, ये आपका गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 100 300। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 300 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ही मतलब बेसिक तरीका है, जिससे हम लोग इस तरीके से हमको एलसीएम नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसे जब लगाएंगे तो आपके पास समय बहुत कम बचेगा, आप एलसीएम में समय ज़्यादा वेस्ट कर देंगे। सबसे पहले देखिएगा बेटा, ये 25 लिखा है और ये 30 लिखा है और ये 60 लिखा है। देखो, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को डिवाइड कर रही है? वो आपके पास 5 है। 5 छक्का 30, ये बेटा कट जाएगा कितने से? दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या देखा करें तो ये कट जाएगी 12 से, मतलब 5 से कटेगी तो ये 12 टाइम जाएगी। ये बेटा इसको एक बार और काट देंगे तो ये तुम्हारी कट जाएगी कितने बार? 2 टाइम में। अब समझो 6 दूनी 12, इसका आपस में हम लोग गुणा करा देंगे। यहाँ पे 25 बचा है, यहाँ पे 12 बचा, इसका गुणा कराएंगे तो 12 पंचे होता है 60, 12 दूनी 24, 24 इतना आपके पास एलसीएम ये आ जाएगा 300। एक और तरीका है, इससे अच्छा तरीका है कि ये बेटा लिखा गया है 25 लिखा गया है, ये 30 लिखा गया है, ये 60 लिखा गया है। अब देखो, 60 बड़ी वाली संख्या को हम लोग एलसीएम मान लेंगे। किस संख्या को? बड़ी वाली संख्या। मान लीजिएगा आपने 60 को एलसीएम मान लिया, तो क्या 60 से 30 कट रहा है तो इसको हटा देंगे। अब देखो, 25 और 60 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है बड़ी से बड़ी? आपके पास 12 दिख रही है, 12 का इसके गुणा कर दीजिएगा तो भी 300 आ जाएगा आपका एलसीएम। एक तो तरीका ये है, और आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन से लगाएंगे तब भी लग जाएगा। तो एलसीएम लेने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन आप 2 ही तरीके आपको सीखने हैं। एक तो दूसरा तरीका ये आपका, और ये तीसरा तरीका। इसके बाद हम लोग कोई ये वाला तरीका आपका यूज नहीं करना है, हमने बस आपको समझाने के लिए बता दिया है, ठीक। बाकी आपका आंसर जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब आपको हम 2 ही तरीके बताएंगे, या आप उसमें समझते रहना, लगाने के कई सारे मेथड हैं। सबसे पहले यहाँ देखो बेटा, दिया गया है आपका, ये दिया गया है 8 दिया गया है, 12 दिया गया है, 18 दिया गया है, 24 दिया गया है। आपसे पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से देखो, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के बीच में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो 4 से कट जाएगा, 4 तय 12, ये बेटा कट जाएगा कितने से? 2 से। मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में बड़ी संख्या हमारे पास 2 है, 2 9 18, ये बेटा कट जाएगा 8 3 24। अब बेटा देखो, ये 3 से ये 3 एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 9 8 72। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। जो आंसर कौन सा है आपका? बी आंसर सही है।
इसमें जो दूसरे तरीके की बात करते थे आप उससे भी लगा सकते हैं, आसान है, देख लीजिएगा एक बार। 8 है, 12 है बेटा, 18 है और 24 है। हमने बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मान लिया, कितना मान लिया बेटा? 24। देखो 8 से ये हमारे पास 24 कट रहा है, इसको काट देंगे, 12 भी कट रहा है, लेकिन 18 नहीं काट पा रहा है। इन दोनों संख्याओं के बीच में से बड़ी संख्या हमारे पास जो है वो 6 है। 6 चौक 24। तो आपका इसका गुणा करा देना, 18 चौक 72, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा? मतलब 72 आ जाएगा। ठीक, तो आपका बी नंबर आंसर सही है। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है 64 दिया गया है, 128 दिया गया है और 160 दिया गया है। इनका एलसीएम निकालना है, मतलब आपका लासा निकालना है बेटा। सबसे पहले देखो ये 64 और 128 में बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो दोनों को डिवाइड कर रही है। तो 64 दूना होता है 128, ये बेटा 2 टाइम में कट जाएगा। अब ये देखो 64 और 160 में हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो बेटा 16 चौको 64 होता है, 16 दाम 110। ये बेटा 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम में, इनका आपस में गुणा कराएंगे। अब देखो 5 दूनी 10, 10 का गुणा हमारे पास कराएंगे कितना? 64 में तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 640। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर सही। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो वही क्वेश्चन आपके पास फिर 24, 36, 40, इनका एलसीएम लेना है बेटा। एलसीएम लेना है, सबसे पहले आप देखिएगा 24 और 36 में से बड़ी संख्या हमारे पास जो दोनों को डिवाइड कर रही है वो कौन सी है? वो बेटा 12 दूनी 24, 12 36, अगली वाली संख्या कटती है, ये ध्यान रखना है आपको। ये बेटा कट जाएगा 8 से, 8 5 40, फिर इसका गुणा कराएंगे 5 से 15, 15 का गुणा बेटा जब 24 में कराएंगे तो 15 चौको 60, 15 दूनी 30 और 3 यहाँ से कितना हो जाएगा? 360। हमारे पास जो है आंसर वो 360, मतलब सी नंबर आपसे सही है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा देखिएगा आपके पास दिया गया है 12 दिया गया है, 24 दिया गया है, 36 दिया गया है, 48 दिया गया है और 72 दिया गया है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखिएगा कि इन 12 और 24 में बड़ी से बड़ी संख्या जो डिवाइड हो रही है वो कौन सी है? 12 से। तो 12 दूनी 24, ये बेटा बारते हैं 36, 12 चौक 48, सभी संख्याओं को 12 से कट रही है। अब ये देखो 12 छंग 72। अब बेटा ये देखो 2 से हमारा 3 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, लेकिन ये 2 टाइम में कट जाएगा। ये 2 से हमारा ये कट जाएगा कितने टाइम में? 3 टाइम में। ये 3 से हमारा एक बार ये खत्म हो जाएगा, इसका गुणा करा दीजिएगा आपस में। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बराहम कितने होते हैं बेटा? 144। मतलब आपका एलसीएम कितना आना चाहिए? 144। आप इसमें अगर वो दूसरा तरीका भी लगाना चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ से बेटा हमारे पास दिया गया था 12 दिया गया था, ये 24 दिया गया था, ये 36 दिया गया है, ये 48 दिया गया है, ये 72 दिया गया है। हमने बेटा बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मान लिया, बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मान लिया। आप देखेंगे कि आप 12 से ये 72 कट रहा है, इसको काट देंगे। 72 से 24 ये कट रहा है, इसको भी ये काट देंगे। 36 भी कट रहा है, ये काट देंगे। अब देखो हमारे पास जो बचा बेटा 48 और 72, इसको देखो 24 से कट रहा है, 24 दूना 48, 24 से 72, ये 3 बार में कट जाएगा, इनका आपस में गुणा करा दिया करें, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 144। समझ पा रहे हैं आप? बढ़ते हैं बेटा, ये वाला बी नंबर सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा देखो यहाँ से दिया गया है 8 दिया गया है, 24 दिया गया है, 32 दिया गया है, 48 दिया गया है। अब देखो बेटा यहाँ से करेंगे, बड़ी संख्या देखेंगे इन दोनों के बीच में कौन सी है हमारे पास, तो 8 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24, ये बेटा 4 तक 4 टाइम में कट जाएगा, 8 चौक 32 और 8 छंग 48। बेटा ये कट जाएगा हमारे पास कितने से? ये कटेगा नहीं, छोड़ देंगे, आगे वाली संख्या 2 टाइम में कट जाएगी, 2 से ये कट जाएगा। ये 4 हैं 12, 12 अट्ठे कितने होते हैं बेटा? 96। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? इसमें एचसीएफ देना था, ये तो हमने एलसीएम निकाल दिया। आपको क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ निकालना था। हमने क्या बेटा निकाल दिया? एलसीएम। आपको एलसीएम नहीं निकालना है,
आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से क्या करना है बेटा, ये 8 लिखा गया है, ये 24 लिखा गया है, और ये 32 लिखा गया है, ये 48 लिखा गया है। हम लोग एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो बेटा इसमें ये देखना होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उनके बीच का अंतर देखते हैं, उनके बीच का अंतर देखेंगे। देखो यहाँ से देखने के बाद में हमारे पास 32 और 48 में जो अंतर है वो कितने का है बेटा, हमारे पास 16 का है। तो क्या 16 इन संख्या, ये 99 केसेस में ऐसा होता है कि जो अंतर निकलता है उससे सारी संख्या कट जाती है, नहीं कटती है तो इसको 16 से डिवाइड करने वाली संख्या हमारे पास 8 है, 4 है, 2 है और 1 है। तो हम लोग क्या देखेंगे, 8 से क्या संख्या ये कट रही है, देखो 8 से ये कट रही है, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 2 32, 8 6 48। मतलब हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो बातें समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। अब देखिएगा बेटा, यहाँ से दिया गया है 54, 162 और 189 का एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 54 दिया गया है, 162 दिया गया है और 189 दिया गया। हम लोग क्या करते हैं बेटा, मतलब दो संख्याओं के बीच ऐसी कोई संख्या ले लीजिएगा जिनके बीच अंतर बहुत कम हो। तो हमने 189 162 के बीच जो अंतर देखा वो कितने का है, 27 का। देखते हैं क्या 27 से ये सारी संख्या कट रही हैं, कट रही हैं तो ठीक है। देखो बेटा ये 27 से कट जाएगा, 27 दूना 54, मतलब 2 टाइम में कट जाएगा। ये भी 27 से कट रहा है, 27 से कट रहा है। यहाँ से देखो बेटा ये 62 लिखा है, ये भी कट रहा है, ये 6 टाइम में कट रहा है, 7 6 42 और 6 दूनी 12 और यहाँ से आपका कट जाएगा 6 टाइम में। ये भी बेटा देखो 27 से कट रहा है। तो जो एचसीएफ का मतलब होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा 42, 60 और 72। अब देखो इसका एचसीएफ पूछा गया है, मतलब मासा पूछा गया है। इसमें हम लोग देखेंगे बेटा, या तो इसको ऑप्शन से लगा सकते हो तब भी बेस्ट है, अगर ऑप्शन से नहीं लगाते हो तो इनमें देखिएगा बड़ी जो संख्याओं के बीच का, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कम होना चाहिए। तो यहाँ से 72 और 60 में जो अंतर है वो 12 से, तो 12 हमारे पास ऑप्शन में भी था, लेकिन 12 से हमारा 42 नहीं कटेगा, 60 कट सकता है, 72 कट सकता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इससे छोटा वाला जो ऑप्शन है 6 से ये हमारी संख्या कट रही है, ये भी संख्या कट रही है, ये भी संख्या कट रही है, मतलब ये संख्याएं सारी कट रही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है 150 और 225 और 375। अब इनमें से देखिएगा बेटा, हमारे पास जो दो संख्याओं के बीच कम से कम अंतर जिसमें है, इन संख्याओं को देख लेंगे। इनके बीच जो अंतर है हमारे पास वो 125 का है। 125 यहाँ पे देखो हमारे पास है, लेकिन 125 से हमारा ये 150 नहीं कटेगा, क्योंकि 125 गुना होता है 250। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इससे जो बड़ा वाला ऑप्शन लेते हैं, बड़े के बाद में सी जो 75 है, इससे क्या देख पा रहे हैं, क्या संख्या कट रही है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो 75 है, 75 से ये संख्या देखो कट रही, 75 दूना होता है 150 और यहाँ पे बेटा 225 था, ये हमारे पास 3 बार में कट जाएगा। और ये 75 से हमारा कितने बार में, 5 बार में कट रहा है। तो सारी संख्याएं कट रही है मतलब, तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सी नंबर, मतलब 75 आ जाएगा बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा देखो दिया गया है 160 और 720, 400। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हम लोग ऑप्शन में देखेंगे क्या 160 सभी को संख्या को डिवाइड कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 160 स्वयं को डिवाइड कर रही है। ये आपके पास ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो हम लोग 160 को नहीं लेके 80 ले लेंगे। तो 80 से देखते हैं क्या ये कट जाएगा, ये कट रहा है 2 टाइम में,
ये भी कट रहा है बेटा, 8 9 72, ये भी कट जाएगा, 8 5 40, मतलब ये 80 पंचे होते हैं 400, ये संख्या कट रही है। आपके पास सी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से दिया गया है बेटा 52 दिया गया है, 78 दिया गया है और 156 दिया गया है। इसका एचसीएफ निकालना है, मतलब मासा निकालना है। हम लोग बेटा इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 39 है। 39 से ये संख्या कट नहीं रही है, क्योंकि 39 दूना आपके पास 78 होता है, ये संख्या नहीं कटेगी। 39 को छोड़ देंगे, 26 लेंगे, 26 से ये संख्या कट रही है, 26 से संख्या ये कट रही है। 26 दूना 52, 26 तिरका 78 और यहाँ 26 से ये भी संख्या कट रही है। शशरंग 36, 6 दूनी 12, मतलब पूरी संख्या कट रही है। आपका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 26 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। आप इन क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे बेटा, यहाँ पे दिया गया है 7/90, यहाँ से दिया गया है 14/15, यहाँ से दिया गया है बेटा 7/10। इनका बेटा एचसीएफ पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, मतलब एचसीएफ पूछा गया है, एचसीएफ का मतलब होता है मासा पूछा गया है, तो देखो हम लोग संख्या x/y के रूप में लिखते हैं। ये आपका अंश हो जाता है, नीचे वाला हर हो जाता है। जो चीज पूछी जाए पहले उसको लिखेंगे, मतलब अंश में क्या लिखेंगे, HCF लिखेंगे। जो पूछा नहीं गया उसको नीचे लिखेंगे LCM लिखेंगे। आपको इसी फॉर्म में लगाना है। देखो ऊपर वाली संख्याओं का जो बेटा हमको दिख रहा है मासा, वो 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 7, मतलब 7 एक ऐसी संख्या है जो 7 को डिवाइड कर देगी, 14 को डिवाइड कर देगी, 7 को भी डिवाइड कर देगी। तो मासा हमारा बेटा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखो 90 और 15 और 10 में हमारे पास जो लासा आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा, मतलब ये संख्या हमारे पास 7/90 आ रही है। यही आंसर है आपके पास। जो आंसर है वो ए नंबर है। बात समझ पा रहे हैं। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा इसमें देखो सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस संख्या चेंज है। इसमें क्या करना है, 14/33 और 42/55। यहाँ पे दिया गया है बेटा 21/22। इसका बेटा एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है मतलब ऊपर वाली संख्या का मासा निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का लासा निकालेंगे। तो बेटा इसमें देखो 42, 14 से हमारी 42 कट रही है, लेकिन 21 नहीं कट रही है। हम लोग क्या करते हैं, दो संख्याओं के बीच छोटा अंतर देखते हैं। जैसे 14 21 में 7 का अंतर है, क्या 7 इससे कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 6 42, और ये भी यानी बेटा कट रहा है 7 3 21। तो हमारा बेटा मासा जो आया वो कितना आया, 7 आया। अब बेटा यहाँ से देखो एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको बताया था, ये बेटा 33 दिया गया है, ये 55 दिया गया है, ये आपके पास 22 दिया गया, ये 11 से कट जाएगा, 11 5 55, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, 10 का गुणा 33 में कराएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7/33। तो जिसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी नंबर। इसमें देखो बेटा दो ऑप्शन दिए गए थे, एक 330/7 दिया गया है। आप गलती मत कर देना कि आप एलसीएम को ऊपर लिख दें फिर एचसीएफ को नीचे लिख दें। जो आपसे पूछा गया है एचसीएफ पहले प्राथमिकता उसको देंगे, 7 ऊपर लिखा जाएगा, मतलब एचसीएफ आपका ऊपर रहेगा और बेटा एलसीएम हमारा नीचे रहेगा, एलसीएम नीचे रहेगा। तो हमारे पास इस ऑप्शन में बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा देखो सेम क्वेश्चन दिया गया है 11/14, यहाँ से दिया गया है 55/42 और यहाँ से दिया गया है 22/21। एचसीएफ पूछा गया है। क्या पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ पूछा गया है, आपको क्या करना है बेटा, ऊपर वाली संख्या का आप मासा लेंगे। क्या लेंगे, मासा, ऊपर वाली संख्या का। आप देखो यहाँ से बेटा ये 11 और 22 में अंतर कितने का है, 11 से, क्या 11 से कट रही है, ये संख्या 11 कम 11, 11 5 55, 11 दूनी 22। तो एचसीएफ हमारे पास जो आ जाएगा 11 आ जाएगा। एलसीएम बेटा लेंगे, देखो ये 14 दिया गया है, ये 42 दिया गया है और यहाँ पे 21 दिया है। इसको बेटा काटेंगे, 14 × 42, 7 से कट जाएगी, 7 × 21, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 14 × 42
आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा 11/42, जिसमें से आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है बेटा 7/9 दिया गया है, फिर 14/15 दिया गया है, फिर बेटा 7/10 दिया गया है, और इसका भी HCF पूछा गया है। क्या पूछा गया? HCF पूछा गया है। सिंपल सी बात यह है बेटा, ऊपर देखो फिर मासा निकालेंगे। मासा हमारे पास कितना आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। देखो मासा कितना आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। अब बेटा नीचे जो संख्या दी गई है वो 9 दी गई है, 15 दी गई है और 10 दी गई है। इनमें से बेटा यहाँ से देखो काटेंगे कितने बार? ये 3 × 5 = 15, ये बेटा नहीं कटेगा, ये 2 टाइम में कट जाएगा, 5 × 10 = 90, मतलब 7/90, 7/90। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ये बेटा बी नंबर सही है। आपको ऊपर वाली संख्या का मासा निकालना था, नीचे वाली संख्या का लासा निकालना था। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो बेटा 9/10 दिया गया है, कॉमा 12/25 दिया गया है, और 18/35 दिया गया है, और बेटा 21/40 दिया गया है। HCF पूछा गया है। HCF मतलब ऊपर वाली संख्या का आपका मासा निकालना है, नीचे वाली संख्या का लासा निकाला है। अब बेटा देखो यहाँ पे हम 9 से हमारी संख्या ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। 9 से छोटा गुणज हमारे पास जो, इन संख्याओं का अंतर देख लिया करें। दो संख्याओं का अंतर देखें जिसमें अधिकतम कम संख्या हो। जैसे 9 और 12 के बीच में हमारे पास 3 का है। क्या 3 से ये संख्या कट रही है? 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, मतलब हमारे पास जो मासा आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब बेटा देखो एलसीएम निकालना है। जो हमारे पास 10, 25, 35 और 40 का, ये बेटा देखो 5 से कट जाएगा। 10 और 25 में दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 × 25। ये बेटा 7 से कट जाएगा, और ये हमारा कितने से कट जाएगा? 10 × 4 = 40। अब कोई संख्या ऊपर नहीं कटती दिख रही, तो इनका आपस में हम लोग क्या करा लेते हैं? गुणा। तो गुणा क्या कराएंगे बेटा? यहाँ से हम लोग करेंगे 4 × 5 = 20 और 7 दाम 70, मतलब 20 का गुणा 70 में करा लेंगे। जीरो हमने इसलिए पकड़ा कि जीरो में कोई संख्या गुणा कराने में हमको आसानी मिल जाती है। तो 7 दूनी 14, 2 जीरो लगा देंगे पीछे से, बस आपका जो आंसर आएगा 3/1400 आ जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन किसमें आपका दिख रहा है? बी नंबर में दिख रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा यहाँ से देखो संख्याएं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया गया है, समझने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा समझते। अभी आपने एलसीएम एचसीएफ को सीखा है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त लघुत्तम समवर्त क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आपको हम एक इसमें फार्मूला बता देते हैं कैसे करना है। इसमें देखो, इसमें जो बेटा होता है आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल मासा इनटू लासा। पूरे एलसीएम एचसीएफ में एक यही फार्मूला है, इसी को यूज करना है, बाकी आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। देखो पहली संख्या हमारे पास जो दी गई है बेटा वो कितनी दी गई है? 24 दी गई है। दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं है, मासा हमारे पास 8 है, जो लासा है वो 48 है। जो लासा दिया गया है वो 48 दिया गया है। अब बेटा इसको काटेंगे 24, 24 दूना 48, यहाँ से इसका गुणा कराएंगे तो 16 आ जाएगा। अब बेटा आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। आपको ये फार्मूला चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा एक ही फार्मूला एलसीएम एचसीएफ में दिया गया है जो इसको लगा सकते हैं। ठीक, तो दूसरी संख्या आपके पास 16 आ जाएगी। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 11 है तथा लघुत्तम समवर्त 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो बेटा फिर वही आपको करना है कि हमारे पास एक संख्या जो है 275 है, दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं है। जो मासा है हमारा वो 11 है, जो लासा है हमारा 7700 है। कितना है बेटा? 7700।
अब बेटा हम लोग इसको 11 से काटेंगे, कितने से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 25 टाइम में कट जाएगा। इस 25 से जब इसको काटेंगे तो 25 यहाँ 75, फिर यहाँ पे बचेगा कितना बेटा हमारे पास 20 बचेगा, फिर एक यहाँ 20 नहीं, यहाँ से 75 2 बचेगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 200, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, मतलब ये बेटा आंसर इसका जो आ जाएगा वो 308 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो डी नंबर है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समवर्त आपके पास दिया गया है 1056, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे बेटा 12 के दो गुणज, मतलब देखो यहाँ पे जो हमारे पास पहली संख्या मान लो 12x हो गई, दूसरी संख्या हमारे पास 12y हो गई, इनमें से बेटा एक संख्या कॉमन है, क्या है 12। ये जो 12 है ये हमारा मासा है, क्या है मासा है। तो बेटा इसमें क्या करना है, अब देखो वही तरीका लगाना है। एक पहली संख्या हमारे पास 132 है, दूसरी संख्या x मान लेंगे, मासा हमारा 12 है, और एक संख्या हमारे पास जो लघुत्तम है वो कितनी है 1056 है। अब बेटा इसको क्या करेंगे, ये 12 से कट रहा है, देखो बेटा 12 से 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये 11 टाइम कट गया। फिर बेटा इसको काटेंगे 11 से, 11 9 99, फिर बेटा यहाँ से कितना बचा 6 बचेगा, 11 छक्का 66, ये बेटा जो 96 है ये सी नंबर में है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बेटा इसमें देखो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया है दो संख्याओं का 3:4 के अनुपात में है तथा इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन अनुपात में दे दिया जाता है तो सवाल को बहुत छोटा कर दिया जाता है, मतलब संख्या को बहुत छोटा करके अनुपात में लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या हम लोग मान लेंगे 3x और दूसरी संख्या बेटा 4x, और यहाँ से जो हमारे पास जो लासा दिया गया है वो कितना दिया गया 84, ये 4 12 12 सते 84। अब बेटा जो 3x माना है इसमें क्या करेंगे 7 से गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास 21 आ जाएगा। जो 4x आना था इसमें से 7 से गुणा कराएंगे ये 28 आ जाएगा। ये दोनों संख्याएं हमारे पास निकल के आ गई हैं। इसमें से हमसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो 21 28 में हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो बेटा कौन सी है 28 है। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा दो संख्याओं का ये जो दिया गया है अनुपात, सेम क्वेश्चन दिया गया है, कोई परेशानी नहीं। अगर इसमें अगर आपसे कह देता है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा तो बेटा क्या करना था कि यहाँ से एक संख्या को 3x मान लेंगे, दूसरी संख्या को आप 4x मान लेंगे, इक्वल हमारे पास लासा इतना, ये 4 12 12 सते 84। अब बेटा यहाँ से देखो ये 3 में गुणा कराएंगे 7 का तो एक संख्या हमारे पास 21 आ जाएगी, दूसरी संख्या जो हमारे पास जो आ जाएगी 28 आ जाएगी। अब बेटा हमने कहा था कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, हमने सवाल में योग पूछ लिया, संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक। यहाँ पे योग हमने पूछ दिया था, सवाल सेम था, इसलिए तो आपको क्या करना था 3x प्लस यानी 4x, यहाँ से क्या करेंगे बेटा इनको जोड़ देना है। अब यहाँ से जोड़ने के बाद में हमारे पास जो आ जाएगा वो इससे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। इन ऑप्शनों से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ये बी नंबर सही है। तो आप बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है एक अच्छा लेवल का जिसमें एग्जाम में कहीं ना कहीं इसको पूछा जाता है। सबसे पहले देखो 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 29 है तथा लघुत्तम समवर्त आपके पास दिया गया है 4147। इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो समस्या इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बताया था सेम क्वेश्चन, मतलब आपको योग हमने पूछा था, इनमें भी योग पूछा गया है। जैसे आप क्या करेंगे 29 से बड़ी दो संख्याओं, पहली संख्या को मान लीजिएगा आप 29x मान लीजिएगा, दूसरी संख्या को मान लेंगे बेटा 29y इक्वल मासा और इनटू लासा 4147। ये आपका लिखा गया है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल मासा एंड लासा। अब बेटा यहाँ से क्या करेंगे 29 से ये संख्या 29
कैंसिल कर देंगे। 29 से बेटा इसको काटेंगे तो ये 29 एकम 29, ये बेटा 1 टाइम में जाएगा। फिर आगे हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ मतलब ये 143 टाइम में कट जाएगा, मतलब 29 से ये 143 टाइम में कट जाएगा। अब देखो बेटा इसके दो को प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, कितने, दो को प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा। ऐसे दो गुणनखंड करिएगा जिनके बीच की संख्या बहुत कम अंतर हो। तो बेटा यहाँ से देखिएगा इसमें हमारे पास एक 11 दिख रहा है, एक 13 दिख रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इनके दो गुणनखंड करने हो तो पहले ये 11 से कर सकते हैं, 11 एकम 11, फिर यहाँ से ये बेटा ये दो गुणनखंड आए, इनका गुणा करने पे इतना ही आएगा, ठीक, मतलब 143। अब बेटा यहाँ पे क्या करना था, एक संख्या जो 29 x माने हैं तो इसमें 29 x में एक संख्या में 11 का गुणा कराइएगा, दूसरी संख्या में 29 y में आप 13 का गुणा करा दें। अब देखो इनका योग पूछा गया तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। ये बेटा देखो 11 9 99, 11 दूनी 22, 22 9 होते हैं 31। अब बेटा इसको ये करेंगे 13 9 117, हासिल 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 हो जाएंगे कितने, 37। अब बेटा इनको जब जोड़िएगा तो हमारे पास एक संख्या निकल के आ जाएगी 696। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 696। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। या इसमें एक और चीज कर सकते थे, जैसे ये बेटा 29 लिखा गया है, आपके पास संख्या 11 आई है, ये आपके पास दूसरी संख्या 13 आई है, इसको जोड़ दीजिएगा, 24 का गुणा भी कराएंगे तो 696 आएगा। इस तरीके से भी इसका गुणा करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्त कितना है, 17 है, तथा लघुत्तम समवर्त कितना है बेटा, 714 है। इन संख्याओं का योग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है बेटा। अब इसको कैसे करेंगे आप देखिएगा। पहली संख्या ये देखो 3 अंकों वाली संख्या है, मतलब इससे भ्रम नहीं होना है कि मतलब 3 अंकों वाली संख्या। आपको क्या करना है, पहली संख्या मानेंगे बेटा कितना, 17x, दूसरी संख्या मानेंगे बेटा 17, y इक्वल मासा दिया गया है, लासा हमारे पास दिया गया है 714 दिया गया है, ठीक। अब बेटा देखो 17 से इसको काटेंगे, 17 एकम 17, ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 17 चौको 68। अब बेटा यहाँ से कितना बचा, 3, 17 दूनी कितना होता है 34, ये बेटा 42 टाइम में कट जाए। इसके दो गुणनखंड कर लीजिएगा, ऐसे दो को प्राइम फैक्टर कीजिएगा जिनके बीच का अंतर बहुत कम हो। तो 42 और में हमारे पास 7 छंग 42 होता है। ये मत कह देना कि बेटा 21 दूना 42 कर लीजिएगा, ये फिर गलत हो जाएगा, मतलब संख्या के बीच बहुत कम अंतर होना चाहिए। तो हम लोग बेटा इसको क्या करेंगे, एक संख्या हमारे पास जो 17 में है, ये 17 में 6 का गुणा करा लीजिएगा, योग पूछा गया है 17 में, आप एक गुणा कराइएगा कितना, 7 में, 17 छक्का होते हैं कितने 102, फिर 17 सत्ते होते हैं 119, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। आपका राइट ऑप्शन जो है वो 221 है। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा देखो इसमें जो दिया गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। दो संख्याओं का महत्तम समवर्त लघुत्तम समवर्त दिया गया है, क्रमशः 12 तथा 72 दिया है। इन संख्याओं का योग दिया गया है बेटा 60। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इनमें से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दो तरीके से हम आपको बताते हैं। तरीके तो कई सारे हैं लेकिन आपको हम दो तरीके बेहतरीन बताते हैं। देखो समझो बेटा, सबसे पहले देखो इसमें जो दिया गया है मासा जो दिया गया है और लासा दिया गया है 72। लासा हमारे पास 72 है और मासा से जब इसको हम डिवाइड कर देंगे ये 6 टाइम में जाएगा। 6 के हम लोग दो गुणनखंड कर लेंगे तो एक बेटा हमारे पास बनेगा 3 बनेगा, एक बनेगा 2 बनेगा, कितना 3 दूनी 6। अब बेटा देखो जब छोटी संख्या पूछेगा, छोटी संख्या, तो मासा में हम लोग क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या में 2 का गुणा कराएंगे तो 24 आ जाएगा। यदि बड़ी संख्या आपसे पूछता है तो 12 में 3 का गुणा कराइएगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आपके पास बड़ी संख्या हमारे पास 36 है, छोटी संख्या हमारे पास 24 है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो बी नंबर आएगा। इसका दूसरा तरीका देखते हैं बेटा। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपसे पास बड़ी संख्या पूछे
तो आप क्या करेंगे, जो योग दिया गया है मतलब संख्या x प्लस वाई जो दिया गया है वो 60 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, योग में मासा को बेटा जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, योग में मासा को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 72, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से बड़ी संख्या हमारे पास 36 आ जाएगी। ठीक, पहली बात। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बेटा ये जो योग दिया गया है इसमें से मासा को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी 24। तो आप इन दो तरीकों से लगा सकते हैं, हालांकि और भी तरीके हैं लेकिन हम बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो कम समय में आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक, देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्त तथा लघुत्तम समवर्त का योग 680 है यदि लघुत्तम समवर्त महत्तम समवर्त का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे बेटा जो दिया गया है वो दिया गया है मासा और प्लस लासा, जिनका योग दिया गया है इतना। ठीक, अब बेटा देखो मासा जो है वो लासा का कितना गुना है, 84 गुना है, तो टोटल मासा ये कितना हो गया, 85 हो गया। आप क्या करेंगे, ये 680 में से ये 85 से इसको भाग दे दीजिएगा। अब ये देखो 85 से जब भाग देंगे तो ये 8 टाइम में चला जाएगा। अगर 8 टाइम आपको लगता है कैसे आया है तो आप इसको 17 से काट देंगे, 17 पचे 85, 17 चौको 68, ये बेटा अभी कट जाएगा 8 टाइम में। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये था अगर 1 टाइम में काट देते तो संख्या ठीक रहती, नहीं समझ में आता इसको छोटे से भी काट लीजिएगा। अब बेटा देखो मासा हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो हमारे पास जो लासा दिया गया मतलब लासा मासा और लासा का जो योग दिया गया था वो बेटा 680 था। इसमें क्या करें, मासा को घटा लें। क्या करें, मासा को घटा लें तो हमारे पास जो लासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 672। ये क्या आया है बेटा, लासा आया है। क्या आया है, लासा। ये समझाने के लिए हमने आपको इतना बड़ा बताया है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है। मतलब पहली संख्या हमारे पास 56 है, दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं है। मासा बेटा हमारे पास 8 है और जो लासा है वो 672 है। अब बेटा देखो ये कट जाएगा, 8 सते 56, 7 टाइम में कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 7 9 63, बचा कितना बेटा यहाँ से 4, 7 6 42, मतलब 96 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 96 आ जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा इसमें दिया गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 120 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्त नहीं हो सकती। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो बेटा लासा जो दिया गया है LCM वो दिया गया है 120, और जो लासा होता है जो मासा को डिवाइड कर दे, मासा से लासा को डिवाइड होती है संख्या है। तो हमारे पास देखो 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, लेकिन 35 एक ऐसी संख्या है जो डिवाइड नहीं कर रही है। तो आपको बताना है कि डी नंबर है जो 35 एक ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड नहीं करेगी, तो मासा का समावर्त नहीं हो पाएगा, ये 35 संख्या है। बढ़ते हैं बेटा अगली क्वेश्चन की तरफ। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्त 16 तथा लघुत्तम समवर्त 136 होगा। देखो बेटा एक चीज समझिएगा, जो मासा होता है वो लासा को काटता है, डिवाइड करता है। तो बेटा ऐसे कोई जोड़े ही नहीं बनेंगे जो लासा को मासा काटे ना। तो इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी नंबर। ठीक, अब बेटा देखिएगा वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 24 लिखेंगे, 32 और 36 और 54, आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, एलसीएम। एलसीएम बेटा ले लेंगे, ये देखो कट जाएगा 8 से, मतलब 24 32 में बड़ी से बड़ी संख्या हमको दिख रही है 8, तो 8 चौक 32, बड़ी से ही बड़ी संख्या लेनी है बेटा।
अब देखो ये कट जाएगा हमारे पास 12 से, 12 दूनी 24, बारते हैं 36। ये बेटा देखो हमारे पास 6 से कट रहा है, 6 चौक 24 और 9 54। ये बेटा 9 से अगर काटेंगे तो संख्या ये नहीं कटेगी, हमको दोनों संख्याओं को देखना है, तो इसलिए हमारे पास 6 से कट रही है। ये बेटा कितने टाइम में कट जाएगी? 9 टाइम में 6 से कट जाएगी, 9 छाक 54। ये बेटा इससे नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, लेकिन ये 3 से एक बार ये 9 कट जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36। 36 का गुणा जब इसमें करा देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आपके पास आएगा, ये टोटल गुणा कराने पर 664। कितना आएगा? 600। अब उसमें कहा गया कि 9 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या पूर्णतः विभाजित, तो हम क्या करेंगे, ये 600 जो 64 आया है इसमें 9 माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा ये। अब इसमें से ये बताना है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ दें और संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमारे पास ये है 855, मतलब आंसर आपका बी नंबर सही है। ऐसे क्वेश्चनों को जब भी आप आएंगे एलसीएम लेने के बाद में जितना जोड़ने के लिए बता रहा है उसमें संख्या घट के लिखी होती है, उसमें आपको बताना है, या एलसीएम लेने के बाद में आप 9 को घटा सकते हैं। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 4। तो बेटा देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले तो ये 6, 9, 15 और 18 इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे। तो ये बेटा देखो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है? ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, ये बेटा कटेगा नहीं, 3 पचे 15, 3 से कट जाएगा, 3 18, ये एक बार 3 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से 30, ये आपका 90, 6 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी 10 और 10 है 30, 30 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 18, हमारा एलसीएम कितना आया बेटा? 180। अब बेटा देखो हमारे पास जो क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि आपके पास जो संख्या है वो 180 के +4 डिवाइड 7, क्योंकि 7 के गुणज में पूछा गया है। तो बेटा हम देखो क्या करेंगे, इसमें या तो हम ऐसी कोई संख्या देख लें जिससे 7 से डिवाइड होने वाली संख्या है, ऐसी भी आंसर निकल आता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले के का मान एक छोटा रखेंगे, एक से जब इसको करेंगे तो 180 एकम 80, यहाँ से 84, 84 कटेगा नहीं। फिर इसका के का मान जब 2 रखेंगे, मतलब के का मान जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 360। 360 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना? 364। क्या ये संख्या 7 से कट रही है? 7 पना 35, 7 दूनी 14, मतलब ये वाला आंसर सही है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक। अगला क्वेश्चन बेटा जो है ये देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे परंतु 13 से विभक्त करने पर कुछ भी ना बचे। तो बेटा यहाँ पे देखो इनका एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले ये संख्या इससे नहीं कटेगी, छोड़ देंगे, ये संख्या नहीं कटेगी, इससे छोड़ देंगे, ये भी नहीं कटेगी, छोड़ देंगे, ये भी नहीं कटेगी, छोड़ देंगे। अब बेटा ये देखो 6 से हमारा ये 2 से कट जाएगा, 4 टाइम में 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये 6 दूनी 12, 4 से ये 2 खत्म हो सकता है, 4 से 12 और 12 ये 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 6 में कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 360। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम 360 आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास के +1 डिवाइड 13। अब बेटा देखो यहाँ से ये 36 के गुणज में देखा जाता है, 36 के मतलब ये 360 के गुणज में देखिएगा कौन सी संख्या हमारे पास 36 दूना 72 होता है। क्या 13 से ये संख्या काट पा रही है? तो 13 संख्या हमारे पास ये संख्या 13 दूनी 26, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। आपका ये जो 1801 लिखा है ये 13 से नहीं कट पा रहा है। आपके पास ये जो डी ऑप्शन है ये लिखा गया है 3601, ये संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त है। 13 दूनी 26,
यहाँ पे बचा कितना बेटा 10, 13 सते 91, 13 सते 91 मतलब पूरी संख्या ये कट जाएगी, मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 बचे। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 इनका एलसीएम ले लीजिएगा। ये संख्या इससे नहीं कटेगी, छोड़ देंगे, ये संख्या इससे नहीं कटेगी, छोड़ देंगे, ये संख्या इससे नहीं कटेगी, ये संख्या इससे नहीं कटेगी, लेकिन एक बार ये 2 से कट जाएगी, 2 चौको 8, 6 पंजे 30, 30 का गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा आपके पास 7 तिरिक 21, 210 और 4 का मतलब ये हो जाएगा 840। आपका इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 840। अब बेटा फिर वही 840 के प्लस कितना बच रहा है, प्रत्येक दशा में शेष 3 बच रहा है, डिवाइड 9 से। अब देखो इसमें बेटा इसका हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 टाइम भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 2 टाइम भाग देंगे। देखते हैं अगर इसका 840 का दुगना करते हैं तो हमारे पास 1640 प्लस 3 तो हमारे पास 1680 प्लस 3 तो क्या ये संख्या हमारे पास 9 से पूर्णतया डिवाइड है। तो देखते हैं बेटा 9 से डिवाइड के होने के नियम होते हैं कि अगर संख्याओं का योग 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब बेटा देखो यहाँ से 6, 1, 7, 7, 8, 15, 15 और 3, 18 मतलब ये वाली संख्या 9 से डिवाइड है, मतलब यही आपका आंसर राइट है, यही आंसर आपका राइट है। आपके पास आ जाएगा 1683 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 3, 5, 8, 6, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभक्त हो लेकिन प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे परंतु 13 से विभक्त हो। फिर देखो बेटा आपको क्या करना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 8 लिखना है, 10 लिखना है, 12 लिखना है। ठीक, इनका बेटा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बेटा ये संख्या इससे नहीं कटेगी, छोड़ देंगे, ये संख्या इससे कट जाएगी 2 टाइम में, ये संख्या नहीं कटेगी, छोड़ देंगे, ये संख्या इससे नहीं कटेगी। अब ये देखो बेटा ये संख्या इससे कट जाएगी कितने टाइम में, 4 टाइम में, ये संख्या से ये 4 कट जाएगा, ये संख्या से 5 कट जाएगा और यहाँ से ये आपका 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ये 4 पंजे 20 और 20 दूना 40, 40 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 × 12 120, 120 आपका एलसीएम आ जाएगा और प्लस के और शेष 2 और ये 13। ठीक, आपका 120 एलसीएम आएगा। अब देखो बेटा यहाँ से हमारे पास फिर के का मान निकालना होगा। पहले इन संख्याओं में पहले हम 1 का गुणा करेंगे 120 से, अगर नहीं कटता है पहले बात तो इसमें देख लिया करें ये 120 के गुणज में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में देखते हैं, 12 दूनी 24, 12 36 मतलब ये संख्या नहीं होगी, छोड़ देंगे। बी वाला 12 8 96 मतलब और जो 2 जोड़ा गया है, ये वाली संख्या अगर 13 से डिवाइड है तो संख्या का आंसर यही है। तो देखो 13 सते 91 फिर कितना बचा, 13 चौको 52 मतलब ये संख्या पूरी कट रही है। आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। कितना नंबर करेक्ट है, बी। इसका एलसीएम बेटा 120 आया था, के प्लस प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, 13 से डिवाइड होना था। हम लोग के का मान कितना रखेंगे, 8, 12 8 96 होता है। पहली बार तो ये संख्या में जो इनके गुणज में जो संख्या आती है वही संख्या हम लोग लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास दूसरी वाली संख्या 12 8 96 प्लस 2 जोड़ा गया है 962 हो जाएगी, 13 से डिवाइड करेंगे पूरी संख्या कट जाएगी, यही आंसर है आपका। अब बेटा देखो इसमें बताया गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 12, 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अब देखो इनका एलसीएम ले लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में आप एलसीएम ले लीजिए, जितने बचने के लिए कहे उसको जोड़ देते हैं। तो हमारे पास बेटा 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा।
ये बेटा कटेगा नहीं, छोड़ देंगे। इसके बाद ये कट जाएगा, 4 से 4 तय 12, ये बेटा आपका नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 5 तय 15 और 5 तय 15 और 15 अट्ठे 120। देखो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कहीं से। देखो ये लिखा गया है 8 लिखा गया है, 9 लिखा गया है, ये 12 लिखा गया है, ये 15 लिखा गया है। ये बेटा कटेगा नहीं, छोड़ देंगे। ये लेकिन 4 से कट जाएगा, 4 तय 12, ये बेटा नहीं कटेगा आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से 9 से काटेंगे, 3 खत्म हो गया, 3 पचे 15, 8 पंच 40, 40 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, बचाओ 36। एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, 360। अब बेटा देखो कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष एक बचे, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ दीजिएगा। जो संख्या में 361 दिख रहा है वही आंसर राइट है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 361। मतलब एलसीएम लेने के बाद में आपको एक जोड़ना था। ये बेटा लिखा गया है वह न्यूनतम संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ पे बेटा पूछा गया है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, ये 12 दिया गया, इसके आप क्या करें, गुणनखंड कर लीजिएगा। तो ये बनेगा 2 दूनी 4, 4 तय 12। फिर बेटा देखो ये 15 दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, 3, 3 पचे 15। अब बेटा यहाँ से देखो ये 25 दिया गया है, मतलब पचम 25। आप देखिएगा ये 2 का एक पूर्ण वर्ग बनना है बेटा, ये 3 का एक जोड़ा बनना है और ये 5 का एक जोड़ा बनना है। तो आप क्या करेंगे, इनको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4, ये आ जाएगा यहाँ से 25। इनका जब आपस में गुणा कराएंगे तो हमारे पास बेटा आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा, 900। तो आपका ये आंसर 900 आ जाएगा। ये पूर्ण वर्ग बन रहा है। अगर इनका एलसीएम ले लेते तो एलसीएम आपका 300 आता। एलसीएम इन सवालों को लगाने के लिए जो पूर्ण वर्ग बना रहे हैं उन्हीं संख्याओं को आपको लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये जो 8 लिखा गया है, ये 10 लिखा गया है, ये 12 लिखा गया है। अब बेटा 8, 10, 12 का एलसीएम ले लेंगे तो 8, 10, 12 का एलसीएम 120 आएगा। कैसे करेंगे, ये बेटा आप काटेंगे, 4 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, ये 4 से कट जाएगा, 4 तय 12, 5 तय 15, 15 अट्ठे 120। कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। तो हम क्या करें, 120 में जोड़ देंगे 7 को। जो संख्या हमारे पास ए नंबर पे है वो संख्या सही है। अब बेटा मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, और थैंक्स फॉर वाचिंग एडी स्मार्ट क्लासेस।